मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एएमयू में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के पक्ष में हुई नारेबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए एक जुलूस निकाला। वो इस गलत फहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज़ आवाज़ उठाने का हक है और बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। सपा सांसद ने पूछा कि क्या फ़िलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? तमाम दुनिया फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। अफसोस इस बात पर होता है कि भारत प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। वहीं हमास और इजराइल युद्ध पर सपा सांसद बोले कि हमास को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन फ़िलिस्तीनी बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग हैं। जिस तरह से बमबारी से इमारतें की इमारतें ज़मींदोज़ हो गई और वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि जो इमारतें 90 डिग्री पर खड़ी थीं वो 180 डिग्री पर ले आएंगे। तो अब जो इजराइल कर रहा है क्या वो जायज़ है? युद्ध में न जाने कितने बच्चे, बूढ़े और औरतें मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ये जुल्म नज़र नहीं आ रहा है। इसे भी तो रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फ़लस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र में रह रहे हैं जिसमें हर किसी को अपनी जायज़ आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करी। उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फ़लस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? क्या तमाम दुनिया जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, हिंदुस्तान ने तो अभी 4 दिन पहले अपने मौक़िफ़ बदला है, तो क्या सारे लोगों पे केस चलना चाहिए? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। हम सबको तारीख़ में जाना चाहिए। एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम फ़लस्तीन था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो इन्होंने पनाह ली थी, फ़लस्तीन वालों ने इन्हें पनाह दी थी, और पनाह देने का इन्होंने उनको यह नतीजा दिया कि उनके मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया और उनको अपने मुल्क के अंदर रेफ्यूजी बना दिया था। जब से ये जंग चल रही है अपनी टेरिटरी खाली करने के लिए। अगर हमास जो काम कर रहे हैं, इस्लाम कभी भी बच्चों के सर काटने की इजाज़त नहीं देता, औरतों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, बूढ़ों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जिहाद के अंदर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हद तो यह है कि किसी की फसलें बर्बाद करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये टेररिस्ट हैं तो ये दूसरी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा टेररिस्ट इसराइल है, जिसने न जाने कितनी बार अंधाधुंध बॉम्बिंग करके बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, औरतों को मार दिया, लोगों को पीछे हाथ बांध बांध के गोलियां मार दी गई। कितने वीडियोस हम लोगों ने देखे। दुनिया ने वो नहीं देखा कि इसने क्या करा है। क्या जिसके पास ताकत है वो कमज़ोर को ऐसी कुछ नहीं। क्या दुनिया का निज़ाम फिर वही लौट के आ रहा है कि माइट इज़ राइट? क्या वही जो शहंशाहियत के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में हुआ करता था, क्या फिर वही निज़ाम लौटेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है, हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के कॉज का साथ दिया है, और हिंदुस्तान का साथ अरब वर्ल्ड ने हमेशा दिया है, मुस्लिम वर्ल्ड ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात का भी ख्याल नहीं करा कि मुस्लिम वर्ल्ड और हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, उनकी इस बात से उनको दिल आज़ारी हुई और उनके दिल पे चोट पहुंची है। हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अगर नॉन अलाइंड ही रहता, कुछ ना बोलते, तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसराइल जैसे जालिम मुल्क का साथ देने का ऐलान कर दिया गया? हम किसी भी तरह से आतंकवाद को जायज़ नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सारे मुल्क मिलकर फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाएं और फ़लस्तीन की सरज़मीन पे फ़लस्तीन के लोग रहें, साथ में और लोग भी रहें, लेकिन
जो जिसका मुल्क है वो उसका मुल्क है।